हेलो गाइस, मैं मोहम्मद शाहज़ेब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपल मास्टर पर। मैं आज आपके सामने एक और पाठ्य योजना लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है हृदय। जीव विज्ञान से संबंधित है ये। कक्षा 9-10 के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ एंट्रीज फिल करनी होती हैं अपने लेसन प्लान में, जो कि इस प्रकार होती हैं: दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। ये एंट्रीज फिल करने के बाद हमें शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं: सामान्य शिक्षण उद्देश्य और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य। सामान्य शिक्षण उद्देश्य की संख्या लगभग 8 से 10 रखनी होती है, जो कि हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो, या हिंदी से संबंधित हो, इंग्लिश विषय से संबंधित हो। ये हमारे शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब हम विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें हमें अपने प्रकरण टॉपिक से संबंधित ही उद्देश्य लिखने होते हैं, जो हम अपने लेसन प्लान में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं। इसमें हम लगभग 2 से 3 पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य लिखना होता है। क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद हमें सृजनात्मक उद्देश्य लिखने होते हैं। रुचि अभिवृत्ति उद्देश्य लिखना होता है। उसके बाद हमें शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी होती है। ये भी दो प्रकार की होती है। ये एक होती है सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और एक होती है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, श्यामपट्ट या लपेट श्यामपट्ट, स्वच्छक आदि आते हैं, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में वो वस्तु आती हैं जो हम लेसन प्लान में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मॉडल हो गया, चार्ट हो गया आदि। इस तरीके से विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। उसके बाद हमें पूर्व विज्ञान लिखना होता है। पूर्व विज्ञान में हमें छात्र छात्रा हृदय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। हम अपने पेज को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि। विधि या प्रविधि में जो हम अपनी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखना होता है। और हमें प्रस्तावना प्रश्न में लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछने होते हैं, जो कि जिगजैग फॉर्म में होते हैं। हमें इसमें समस्यात्मक प्रश्न बच्चों से अपने टॉपिक से संबंधित निकलवाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हमें उद्देश्य कथन लिखने होते हैं। उद्देश्य कथन लिखने के बाद प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। इसमें हमें शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। हमने इसमें 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं: मानव हृदय की संरचना, हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना। हमें अपने पेज को 6 कॉलम में डिवाइड करते हैं: क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर प्रदर्शित करते हैं और डायग्राम भी वहीं प्रदर्शित करते हैं। हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले 2-3 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न हमारे प्रश्नोत्तरी विधि से संबंधित होता है, और दूसरा प्रश्न हमारा जो हम नेक्स्ट अपना टीचिंग पॉइंट है हमारा, उससे संबंधित होता है। हमारा पहला टीचिंग पॉइंट शुरू होता है: मानव हृदय की संरचना, शिक्षक कथन या टीचर स्टेटमेंट। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखा जाता है, और विधि या प्रविधि में व्याख्यान और प्रदर्शन विधि लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हमने सम्मुख पृष्ठ पर श्यामपट्ट कार्य प्रदर्शित किया गया है, ये लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है अपना पहला शिक्षण बिंदु। ये हमने श्यामपट्ट कार्य प्रदर्शित किया है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट आ गया। इससे पहले हम 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न हमारा अपने पहले टीचिंग पॉइंट से संबंधित होगा, दूसरा हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से संबंधित होगा। हमारा पहला इसमें विकासात्मक प्रश्न है: हृदय का लगभग कितना भार होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। छात्र आंसर देंगे इसका। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होगा:
हृदय की बाह्य संरचना के विषय में बताइए, जो कि छात्र नहीं बता पाएंगे। अस्पष्ट उत्तर देंगे, हमारी प्रश्नोत्तरी विधि भी हो जाएगी और हम अपना नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। हृदय की बाह्य संरचना, शिक्षक कथन यानी टीचर स्टेटमेंट, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और विधि या प्रविधि में व्याख्यान व प्रदर्शन विधि लिखते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा टीचिंग पॉइंट सेकंड भी समाप्त हो गया। हम अपना थर्ड टीचिंग पॉइंट शुरू करने से पहले उसी तरह पुनः विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हृदय कितने कक्षीय होता है? छात्र उत्तर देंगे इसका 4 कक्षीय होता है। हृदय की आंतरिक संरचना के विषय में बताइए, छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे और यही हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा। ये हमने श्याम पटकारी शो किया है, आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से। हृदय की आंतरिक संरचना, शिक्षक कथन, हम इसे थर्ड अपने टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा यहाँ पर थर्ड टीचिंग पॉइंट समाप्त हो गया। उसके बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, जो कि हमने एक्सप्लेन किया, जो भी समझाया अपने मॉडल के थ्रू या अपने एक्सप्लेनेशन में, उससे संबंधित हम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण लिखते हैं। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट से कार्य उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हमें पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इस तरीके से हम 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसकी संख्या 5 से 6 होती है। इस तरीके से हमारा एक मेगा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।